तो यहाँ पर ना प्रश्न में आपको 5 कंपनियों का मांग और उत्पादन यहाँ पर दिया गया है टेबल के फॉर्म में, और यहाँ पर फिर ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनके आधार पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं, और यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आइए इन कथनों को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कथन जे में कंपनियों की संख्या जिनमें मांग उत्पादन से अधिक है एवं जिनमें उत्पादन मांग से अधिक है का अनुपात क्या है। मतलब जहाँ पर मांग अधिक है और जहाँ पर उत्पादन अधिक है, इन दोनों का हमको क्या करना है, अनुपात बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी कंपनी है जहाँ पर मांग उत्पादन से अधिक है। तो देखिए एक कंपनी ए हो गया, फिर सी हो गया, फिर आपका ई हो गया। यहाँ पर क्या है, आपका मांग जो है वो उत्पादन से अधिक है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसी कंपनी देखेंगे जहाँ पर आपका उत्पादन मांग से अधिक है। तो यहाँ पर बी हो गया और यहाँ पर डी हो गया। तो इस हिसाब से ना यहाँ पर 3:2 जो दिया है ये क्या है, आपका सही है। अब देखिए यहाँ पर अगला कथन आप देखोगे, कथन जी आपका सही। अगला कथन आप क्या देखोगे, तो 5 कंपनियों के एक साथ औसत मांग और औसत उत्पादन का अंतर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, औसत मांग निकालेंगे, फिर आप औसत उत्पादन निकालेंगे, फिर दोनों का अंतर निकालेंगे। तो जब आप औसत उत्पादन निकालेंगे यहाँ पर 5 कंपनीज़ के लिए, तो यहाँ पर आपका काफ़ी समय वेस्ट हो जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर आप यहाँ पर औसत उत्पादन निकालेंगे, यहाँ पर भी आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो यहाँ पर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इस प्रश्न को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सारे कथन को यहाँ पर हल करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है ना। जहाँ पर भी अगर आपको लगे कि आपका समय वेस्ट हो रहा है, तो इस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं करनी है। आपको ये देखना है कि कौन सा फैक्ट है, कौन सा डाटा है जो बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो उन फैक्ट्स में, उन डाटा पे आपको ध्यान देना है और उसके आधार पर आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं के को स्किप करके मैं एल को यहाँ पर देख लेता हूँ। एल मेरे को आसान लग रहा है, मैं एल को सॉल्व कर लूँगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, कंपनी डी का उत्पादन कंपनी के ए के उत्पादन का 1.8 गुना है। तो यहाँ पर डी में उत्पादन कितना है, 2700, और फिर यहाँ पर ए में उत्पादन कितना है, 1500। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि जो डी का उत्पादन है वो ए के उत्पादन का कितना है, x गुना है। ठीक है, यहाँ पर है ना, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, 2700/1500 करके भी आप चेक कर सकते थे। यहाँ पर मैं ये लिख लेता हूँ कि डी का जो उत्पादन है वो कि ए के उत्पादन का कितना गुना है, x गुना है। अब मैं चेक कर लूँगा कि x की वैल्यू मेरी 1.8 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर 2700/1500 बराबर x हो जाएगा। तो 27/15 0 कट जाएगा, फिर 9/5। तो आप सॉल्व करोगे तो 1.8 आएगा। तो यहाँ पर ना x हमारा कितना आ रहा है, 1.8 आ रहा है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर स्टेटमेंट L है ये भी क्या है, सही है। तो हमारा कथन J और कथन L दोनों क्या है, सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, J और L।